आज से लगभग 8000 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का उदय विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसका विस्तार बलूचिस्तान, सिंध, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र में भी पाया गया है। इनके खुदाई से ऐसा ज्ञात होता है कि इन सभी क्षेत्रों में खुदाई की समान सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बड़े भूभाग में उस समय हड़प्पा धर्म अवश्य ही रहा होगा। ईश्वर को मानने के संदर्भ में पशुपतिनाथ की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है। इन चित्रों में हम कई जानवरों को देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर मुहरें मिली हैं। इन मुहरों में एक आकृति जो बड़ी विशेष रूप से लोगों को आकर्षित करती है। इस आकृति में अपने दोनों पैरों को मोड़कर कुछ योगी की मुद्रा में बैठे पशुपतिनाथ की मूर्ति को देखा जा सकता है, जिनको हम आज की शिव की मूर्ति में समझ सकते हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति अपने आप में यह विश्वास दिलाती है कि ये पशुओं के देवता थे। साथ ही साथ यह सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में भी हमें एक चित्रण या एक जानकारी देता है कि यह समाज पशु प्रधान समाज था। हालांकि हमें खेती के भी कई प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हम पशुओं के ऊपर निर्धारित जीवन को इस रूप में समझ सकते हैं। पशुपतिनाथ को उत्पादन के देवता के रूप में भी पूजा जाता था। योग मुद्रा की पशुपतिनाथ की मूर्तियों से स्पष्ट है कि योग क्रिया का विकास भी शिव के साथ जुड़ा है। यह मान्यता है कि उनकी योग साधना अनादिकाल से चली आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत से छोटे तथा बड़े शिवलिंग मिले हैं। कुछ के ऊपर छेद हैं, जैसे ये धागे में पिरोकर गले के पहनने में काम आते होंगे। बड़े लिंग चूना पत्थर और घोंघों के बने हैं। इस प्रकार लिंगों का मिलना अपने आप में यह प्रमाणित करता है या इस बात की पुष्टि करता है कि जन्म के मूल तत्व की लिंग पूजा के रूप में बड़ी प्रमुखता से दर्शाया गया है। शक्ति पूजा की पूजा प्राय हमें सभी सभ्यताओं में देखने को मिलती है। शक्ति को आदि शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री पूजा। सिंधु घाटी से भी देवी की उपासना के चिन्ह प्राप्त होते हैं। यह उत्पादन एवं उर्वरकता का बोधक होता है। शक्ति की उपासना पृथ्वी की पूजा से जुड़ी हुई है। वहीं से मातृ देवी की उपासना का प्रारंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्तियां मिली हैं और यह
इस बात का संदेश है। यहाँ पर इन सभी का संबंध पृथ्वी की देवी से लगाया जा सकता है। और एक बात ज्ञात होती है कि ये प्रकृति को मातृ देवी के रूप में मानते थे, तभी देवियों के साथ प्रकृति का मिलना यहाँ पर देखा जाता है। प्रकृति के सहारे जीव का पोषण होता है, संभवतः उनका ऐसा विश्वास था। पशु पूजा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी की सभी उत्खनन स्थलों से बड़ी मात्रा में जो मूर्तियां और मुहरें प्राप्त हुई हैं, उसमें पशु पूजा बड़ी प्रमुखता से दर्शाई गई है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बैल की पूजा का हमें उल्लेख मिलता है। यहाँ पर अनेक मोहरों पर इनका अंकन किया गया है, जो बड़ी ही शक्तिशाली अवस्था में दिखाई देते हैं। बैलों को देखने के बाद इनकी शक्ति का हमें एहसास होता है और ये माना जाता है कि यह शक्ति का पर्याय थे। और इन सभी चित्रों में हम देखते हैं कि इन बैल के सींग बड़ी ही मजबूती से दिखाए गए हैं। बैलों के सींग को शक्ति का प्रतीक माना जाता था, इसी से इसको मानव रूपधारी देव भी कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैल लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और यह है एक श्रृंगी बैल। इस बैल के सर पर एक सींग देखा जाता है। यह बैल अपने आप में देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। इस बैल को देखने के बाद इस बात की कल्पना की जा सकती है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक रहा होगा। यह काल्पनिक बैल अपने आप सम्मान और देवता का प्रतीक माना जाता है। इसके आकार की विशिष्टता अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता में शुभ का संदेश मानी जाती थी। बैल के अलावा हम गैंडा, भैंस, कुत्ता इत्यादि जीवन भी हम बड़ी बहुतायत से देख सकते हैं। पशुओं में सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ी विशेषता देखने को मिलती है कि हमें घोड़े का रूप बहुत कम दिखाई देता है। घोड़े पशु को बहुत कम या लगभग नहीं के रूप में देखा गया है। वहां पर प्राप्त कुछ मोहरों में बनी स्वस्तिक की आकृति अपने आप में बड़ी ही प्रमुखता से दर्शाई गई है और यह इस बात को दर्शाता है कि इनके पीछे ही वैष्णव व जैन संप्रदाय के विकास के जुड़ने के सबूत मिलते हैं। ये चित्र, ये आकृतियां अपने आप में ईश्वर के प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही साथ ये सिंधु घाटी की आध्यात्मिकता का भी बोध कराती है। बलि प्रथा। बलि प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषताओं में देखी जाती है। वहाँ से प्राप्त मोहरों में कुछ मोहर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस चित्र में 7 औरतों की खड़ी आकृतियाँ बनी हैं और उनके सामने एक बकरा बंधा है और यह पशु बलि को दिखाता है। इस मुहर पर बंधा बकरा बलि की उपस्थिति के लिए प्रतीत होता है। इसे पौराणिक देवी के पूजन का आरंभ इसे हम मान सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बलि प्रथा
बड़ी ही प्रमुखता से थी और इसे भी पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा संपन्न किया जाता था। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रतीकों में मानी जाती है। यह दाढ़ी वाले पुजारी दिखने में काफी आकर्षक दिखते हैं। इन्होंने एक शाल पहन रखी है। यह शाल दाहिनी भुजा से होकर बाईं भुजा के ऊपर से पहनी गई है। इनके माथे पर एक बंधन तरह का गहना या कपड़ा देखा जा सकता है, जो इन्हें समाज में इनकी विशिष्टता को दर्शाता है। दाढ़ी के बाल हम अगर देखें तो बड़ी सुंदरता से उसे तराशा गया है। शाल के ऊपर बहुत ही सुंदर फुलकारी की गई है। यहाँ पर पुजारी का मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों को इनके द्वारा किया जाता था। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति की भी पूजा देखने को मिलती है, जिसमें से महत्वपूर्ण में वृक्षों की पूजा देखी जाती है। वृक्षों में पीपल, नीम, आंवला आदि की पूजा की जाती थी। यहाँ पर अगर हम देखें, इस आकृति में एक सिंग वाले पशु के 2 सिर बने हुए दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर पीपल की कोमल पत्तियां फूटती हुई दिखती हैं। यह दीर्घायु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के कारण आज की तरह उस समय संभवतः पूज्य मान लिया गया होगा। संभवतः तब से अब तक पीपल के पेड़ की महत्ता बनी रही और इसे उसी समय से पूजा जाता था। मृतक के क्रियाक्रम में भी ये विश्वास करते थे। मरने के बाद इसमें प्रमुखतः 2-3 चीजें हमें देखने को मिलती थी। पहला हमें देखने को मिलता था कि ये उससे दफन करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर जलाने का भी उल्लेख मिलता था। जलाने के बाद बची हुई हड्डियों को एकत्रित कर कर उसे किसी बर्तन में रखकर प्रवाहित भी कर देते थे या उस राख को वे गाड़ भी देते थे। कई जगहों पर हमें यह देखने को मिला है कि मृतकों के साथ में उनकी प्रिय वस्तुओं को भी गाड़ा गया है, जो अपने आप में दूसरे जीवन के विश्वास को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाता है कि इस सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की यात्रा धर्म ने तय की। एक ओर हम वृक्ष पूजा देखते हैं तो दूसरी ओर पशुपति शिव की मूर्ति देखी जाती है। व्यापक देवियों की पूजा देखी जाती है। यहाँ पर आध्यात्म के साथ में कर्मकांड दोनों का उभरना एक साथ देखा गया है। उपासना इसका व्यापक अंग भी माना जाता है। प्रतीकों को धर्म में स्थान प्राप्त हो चुका था। लोग ईश्वर पर विश्वास रखते थे। सूर्य की तरह गोल रेखा, उभरती आकृति, स्वस्तिक इस बात के पोषक हैं कि धर्म के प्रतीक यहाँ पर विद्यमान थे। यह धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों का युग माना जाता है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता ईश्वर के ऊपर विश्वास करती थी और वे सभी तरीकों से अपने जीवन में ईश्वर के करीबीपन का एहसास करते थे। धर्म व ईश्वर के रहस्य को जानने के प्रयास में हमने समझा कि ईश्वर को सिंधु सभ्यता में किस प्रकार माना जाता है। आखिर ये ईश्वर का प्रश्न ही क्यों है?
इस गुप्तम रहस्य को जानने के लिए जरूर देखें जीवन का सत्य भाग 4। YouTube पर जीवन का सत्य भाग 4 में विस्तार से सभी धर्म व उनके ईश्वर को समझने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है कि ईश्वर बुद्धि का प्रश्न ही नहीं है, मगर हमारा प्रयास इसे बुद्धि से समझने का हो रहा है। ईश्वर कहाँ है, कैसा है, ईश्वर का प्रश्न क्यों है, इन सभी रहस्यों को पूरी तरह से विस्तार से जानने के लिए जरूर देखें जीवन का सत्य भाग 1 से लेकर भाग 30 तक। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अवश्य समय निकालकर सभी जीवन का सत्य के 30 भागों को देखें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि ईश्वर को जानने के प्रयास में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी और यह आपको काफ़ी हद तक इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी। धन्यवाद।